Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th सॉलिड स्टेट पार्ट 6 वीडियो नंबर 6 लेक्चर नंबर 6। पार्ट 5 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड। पार्ट 4 में क्या पढ़ाया था? पूरी पैकिंग। आज का आपका टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है बोलिए? पैकिंग एफिशिएंसी। स्पेलिंग समझ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। पैकिंग एफिशिएंसी एंड कर दे रहा हूं और नहीं एंड पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा बताइए, मैंने पैकिंग पढ़ाते वक्त भी डिस्कस किया था। दो सेम मिठाई के गत्ते आपको दे दिए, गत्ते बड़े ऊंचे चौड़े, और दो लोगों से कहा जब भैया दोनों में लड्डू भरना है। अच्छा तो दोनों इंसान बराबर नंबर ऑफ लड्डू भरेंगे या अलग अलग? चांस है कि बराबर भी भर दें, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि अलग अलग भरेंगे। कोई भरा 90 तो कोई भरेगा 95। अच्छा, जो 95 लड्डू भर दिया आप कहेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। जो 95 लड्डू भर देगा आप क्या कहेंगे? उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। जो कम समय में ज्यादा काम कर ले, जो कम जगह में ज्यादा चीज को अटा दे, ज्यादा चीज को भर दे, हम कहते हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। हम पैक कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा बताइए, हम लोग पढ़े हैं 3 तरह का यूनिट सेल पढ़े हैं, सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है? क्यूबिकल। एफसीसी भी कैसा होता है? क्यूबिकल। बीसीसी भी कैसा होता है? क्यूबिकल। और सबके अंदर क्या अरेंज होता है? एटम। और एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। तो क्या सब में सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, क्या सब में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं? नहीं। आप पढ़े हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के केस में कितने एटम होते हैं बच्चा? 1। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम होते हैं बच्चा? 4। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम होते हैं बच्चा? 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं कि टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस या टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि कितना स्पेस एटम ने यूनिट सेल के अंदर ऑक्युपाई कर लिया वो ऊपर, और कितना स्पेस खाली छोड़ दिया, सॉरी, और टोटल कितना स्पेस था नीचे, इनटू 100। भाई सिंपल सी बात है, कोई मिठाई का डिब्बा आधा भर दिए हो तो हाफ ऊपर और नीचे 1, नीचे हाफ नहीं रखते, नीचे पूरा 1 इंटू 100 तो 50% आ जाता है आंसर। तो ऐसे निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का एक फार्मूला है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं पीई। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। यही फार्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का, यही फार्मूला होता है। टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल, यहां पर आप थोड़ा और इसको इलैबोरेट करके लिखिए, इन द यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल, ठीक है, इन द यूनिट सेल, छोटा सा लिख दिया हूं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। अच्छा, कोई बोले पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो इनटू 100 ना करो, यही फ्रैक्शन हो गया। इनटू 100 कर दिए तो परसेंटेज निकल जाता है ना, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाता है पूरा, और इनटू 100 नहीं किए तो यही क्या हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो यही माइनर डिफरेंस है इन दो वर्ड में। तो ये फार्मूला है। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, ऊपर से कुछ डिराइव करते हुए लेके आऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये फार्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अच्छा बताओ, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल, बताओ एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? अब कोई बच्चा बोलेगा 1, कोई बच्चा बोलेगा 4, कोई बच्चा बोलेगा 2। अबे डायरेक्ट बोल दो ना जेड। जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो बताइए एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? जेड। तो यहां पर लिख दिया जेड। एक कितना स्पेस ऑक्युपाई किया एटम्स ने, कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, कितने एटम हैं? जेड। अच्छा, तो एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है? अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो एटम क्या होता है? स्फेरिकल। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां लिख दिया इनटू 4/3
पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। सही है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमारा यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिकल है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, तो नीचे लिख दिया ए क्यूब। और टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, तो एक एटम के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं, जेड, और एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये फार्मूला हो गया किसका, पैकिंग एफिशिएंसी का। ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है किसका, पैकिंग एफिशिएंसी का। अगर मैं बात करूंगा सिंपल यूनिट सेल की तो जेड की जगह क्या रखोगे 1, मैं बात करूंगा एफसीसी की तो जेड की जगह क्या रखोगे 4, मैं बात करूंगा बीसीसी की तो जेड की जगह क्या रखोगे 2, मैं बात करूंगा ईसीसी की तो भी जेड की जगह क्या होगा 2। अब मैं बारी बारी 3 केस आपको डिस्कस करूंगा, सिंपल, एफसीसी और बीसीसी, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी का एक फार्मूला है, केस 1 फॉर सिंपल यूनिट सेल। बताओ सिंपल यूनिट सेल के केस में जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है 1। अच्छा ऊपर आर है नीचे ए है, बताइए आर और ए कटेगा, वैल्यू तो दी नहीं है, तो ए और आर में कोई रिलेशन होता है, पढ़े हो कभी जिंदगी में, हम ही पढ़ाए थे। ए और आर में क्या रिलेशन होता है, सिंपल के केस में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी, a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी, यहां पर d का कोई लेना देना नहीं है, तो a इज इक्वल टू 2r यही रख देंगे। बताओ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगी, z की जगह 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a की जगह क्या रख दो 2r, तो 2r का होल क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो गया 1 कोई बात नहीं हुई, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब इंटू 100। r क्यूब कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और ये हो जाएगा जो भी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आपका आएगा लगभग 52.4%। अरे भाई r क्यूब कट गया, 3 नीचे आ जाएगा तो 4/4 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 1/6 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 100 रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब सिंपल यूनिट सेल के केस में लगभग 50% हिस्सा कौन ऑक्युपाई किया, 52% हिस्सा कौन ऑक्युपाई किया, एटम, और लगभग 48% हिस्सा क्या है, वैकेंट है, खाली है, गैप है, वाइड है, VOID वाइड है। ये सिंपल यूनिट सेल की बात हुई। अभी ये एफसीसी की बात होती तो जेड की जगह क्या लिखते थे 4, और ये रिलेशन भी बदल जाता। तो अब मैं एफसीसी बताने जा रहा हूं। एफसीसी के केस में जेड की वैल्यू क्या होती है 4, और ए और आर में क्या रिलेशन होता है, a√2 इज इक्वल टू 4r। ये वैल्यूज उठाकर यहां रखिए, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या रख सकते हो 4r/√2 का होल क्यूब, ए की जगह 4r/√2 इंटू 100। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 में √2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2, तो 2√2 तो ये हो जाएगा 4 ऊपर हो गया 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये 2√2 का क्यूब करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√2 आएगा, 16√2 आर क्यूब इंटू 100, आर क्यूब कट जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे, ये आपका आएगा लगभग 74%। इसके पहले वाला क्या आया था 52.4, और ये क्या आया 74%। तो ये किसके लिए था एफसीसी। बीसीसी की बात करोगे तो जेड की जगह क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा a√3 इज इक्वल टू 4r, और वहां a√3 इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। तो यहां से क्या निकाल दोगे a, और ए आर के टर्म में निकाल के यहां रख दोगे, जेड की जगह 2 रख दोगे और सॉल्व कर लोगे, पाई की वैल्यू आपको पता है r क्यूब कट जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल बताया, एफसीसी बताया, बीसीसी का आप निकालेंगे खुद, होमवर्क। बीसीसी में बता दे रहा हूं आंसर क्या आएगा, फॉर बीसीसी आएगा 68%। तो आपको ये निकालना है बीसीसी के केस में। तो सिंपल यूनिट सेल का बताया, एफसीसी का बताया, और बीसीसी का आप खुद क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए थोड़ा समय बचा है तो इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल आपको लगवा दे रहा हूं। ये पैकिंग एफिशिएंसी पर तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। बताओ बच्चों क्या निकालना है, यूनिट सेल निकालना है। क्या निकालना है, कितने यूनिट सेल हैं प्रेजेंट इन 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड में, कितना बोलो 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, जेड की वैल्यू क्या होगी 4,
और एटॉमिक मास दिया हुआ है 197 U। अच्छा चलो ये बताओ एफसीसी के केस में आंसर की बात कर रहा हूं, ये बताओ एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? 4। जेड की वैल्यू 4, मतलब एफसीसी के एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम होते हैं? 4। मतलब 4 एटम मिलकर कितना यूनिट सेल बनाते हैं? 1। मतलब अगर मैं कहूं आपके पास 4 एटम है तो बताओ एफसीसी के केस में कितना यूनिट सेल होगा? तुम बोलोगे 1। मैं कहूं 8 एटम है तब कितना यूनिट सेल होगा? 2। अब 4 एटम 1 यूनिट सेल तो 8 एटम 2 यूनिट सेल। मतलब अगर आपको एटम्स पता हो और उनको आप 4 से डिवाइड कर दें, कितने से? 4 से, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएंगे। मैं कहूं 20 एटम है तो बताओ एफसीसी वाले कितने यूनिट सेल होंगे? तो 20/4 5 यूनिट सेल होंगे। अगर मैं कहूं 20 एटम है, बताओ सिंपल यूनिट सेल वाले कितने यूनिट सेल होंगे? तो सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 1। तो 20/1 20 आंसर होगा। मैं कहूं बीसीसी में बताओ कितने यूनिट सेल होंगे? तो 20/2। बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 2। तो टोटल एटम 20/2 मतलब 10 यूनिट सेल होंगे। मतलब क्वेश्चन कुछ भी आए, एफसीसी बोले, बीसीसी बोले, सिंपल बोले, एफसीसी बोला तो जेड इक्वल टू 4 हो गया। अब हमको जानते हो खाली यह पता लगाना है कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम होंगे। आइए 11th में 9th 10th 11th तीनों क्लास में आप पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब 1 मोल, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, 1 मोल गोल्ड, तो गोल्ड का एटॉमिक मास दिया है 197, तो मोल की बात करते हैं तो इन ग्राम हो जाता है, ग्राम। और दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सही है, इतने ग्राम में इतना एटम होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बताओ 1 ग्राम गोल्ड है, तो बताओ 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 197 एटम्स। 1 ग्राम गोल्ड में इतने एटम होंगे, इतने एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम हमको मिल गया। 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम हमको मिल गया। और ये एफसीसी है तो एफसीसी मतलब 4 एटम मिलकर 1 यूनिट सेल बना रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम को हम कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से। तो क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 197। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 7.64 इंटू 10⁻20 यूनिट सेल्स। नोट कर लीजिए। अगर यही बीसीसी होता तो 2 से डिवाइड करते, अगर यही सिंपल यूनिट सेल होता तो 1 से डिवाइड करते, यही आंसर हो जाता हमारा। मतलब अगर ग्राम में वेट दिया है तो आप पहले निकाल लेना एटम, और आपको पता है एफसीसी में 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, सिंपल में 1 होते हैं, उसकी मदद से आप निकाल लेंगे बड़े आराम से कितने यूनिट सेल है। ठीक है, तो आज मैंने आपको पढ़ाया पैकिंग एफिशिएंसी और कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी पे भी न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, बुक्स में नहीं मिलता है। ठीक है, आप अपने, लेकिन आता भी नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली डिराइव करने के लिए ही आता है। डिराइव द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, डिराइव द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, तो आप परसेंटेज निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, और ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। तो आपको मैंने कितने टाइप के न्यूमेरिकल लगवा दिए। पहला पढ़ाया था कॉर्नर फेस वाला 1/8 1/2 वाला, दूसरा पढ़ाया था एआरडी में रिलेशन, तीसरा पढ़ाया था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड, और चौथा ये बताया नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना। तो ये आपका टाइप 4 न्यूमेरिकल हो गया। और अभी इस चैप्टर में 3 टाइप का न्यूमेरिकल और है। एक रेडॉक्स रिएक्शन पे रिलेटेड है, एक आपका डोपिंग से रिलेटेड है, और एक आपका डेंसिटी से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेंसिटी वाला। ठीक है, तो कल का वीडियो हो सकता है मैं डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल पर ही लाऊं। अच्छा बच्चे, एक चीज और ध्यान देना, शुरू के जो केमिस्ट्री क्लास 12th के जो 4 चैप्टर हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये चारों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चैप्टर हैं। मतलब अगर आपकी थ्योरी तैयार हो गई, न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, मतलब कुछ नहीं तैयार हुआ आपका। ठीक है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, इन 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो थ्योरी तो तैयार करना ही, बिना थ्योरी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन थ्योरी तैयार करके खुश हो गए कि न्यूमेरिकल छोड़ो यार, पूरी थ्योरी तो तैयार है, डेरिवेशन तो तैयार है, कोई फायदा नहीं है, नंबर नहीं मिलने वाला। तो घबराना नहीं। केमिस्ट्री में यही 4-5 चैप्टर तो 12th में है जो न्यूमेरिकल वाले हैं, बाकी पूरा ऑर्गेनिक है। अभी ऑर्गेनिक सेक्शन में घुसा ही नहीं हूं मैं।
कुछ वीडियोस मेरे पढ़े हुए हैं 11th और 10th के बेसिक ऑर्गेनिक के, नॉमेनक्लेचर तक मैंने पढ़ाकर वीडियो डाला है स्टार्टिंग में। आप चाहें तो उसको जाके एक बार अपना नॉमेनक्लेचर भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं जब 12th का ऑर्गेनिक शुरू करूंगा तो फिर स्टार्टिंग से चलूंगा और लगभग ऑर्गेनिक बनाऊंगा आपको 40 से 50 वीडियो, खाली 12th की ऑर्गेनिक पे 40 से 50 वीडियो, तब जाकर आपका तैयार होगा। अगर मैं आधा घंटा का 25-25 मिनट का 40 वीडियो तैयार करूंगा तब जाकर आपका 12th का ऑर्गेनिक तैयार होगा। तो कोई बात नहीं, अभी फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करते हैं। हमारा 19 से 20 नंबर आपका बोर्ड में आता है शुरू के 4 चैप्टर से, तो लॉकडाउन में कम से कम ये 4 चैप्टर तो तैयार कर लीजिए, ठीक है। और 19 नंबर अपना कंफर्म कर लीजिए। फिर ऑर्गेनिक के लिए मैं हूं, कभी सामने आके पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको नोट करिए। थैंक यू।